हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल आपके साथ फिर से एक बार आज हम पढ़ेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 है। टी एस ग्रेवाल सर की बुक है, 11th क्लास है और डेप्रीशिएशन चैप्टर है। बच्चों आपको क्वेश्चन के बारे में बता दूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसकी कैलकुलेशन टफ है, तो आप प्लीज़, हम थोड़ा धीरे धीरे पढ़ते हैं जनरली, तो उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्लीज़ आप पूरे ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, अगर कुछ क्वेश्चन आप समझ के करेंगे तो आगे का रास्ता आसान हो जाएगा। रटने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत बहुत ज़्यादा रहेगी, मैंने ऑलरेडी आपको कई बार बताया है। चलिए बच्चों, देखिए मैंने बताया है आपको, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है बच्चों, और आपको 2 बार पढ़ना है। स्टूडेंट है ना, पढ़ते हुए गलती कर देता है, तो कोशिश करना 2 बार पढ़ना। अब मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। देखिए बोला है ऑन 1 अप्रैल 2010। देखिए डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन में अगर आपको ठीक लगे या पॉसिबल हो आपके लिए, और मैं तो कहूँगा आपके लिए मैंडेटरी है, अगर आप कोशिश करोगे तो पॉसिबल भी होगा, कर भी पाओगे, तो मैंडेटरी है आप बच्चों के लिए एक टाइम लाइन बनाइए। सर टाइम लाइन कैसे होती है? देखिए मैं बना के दिखाता हूँ आपको टाइम लाइन। चलिए 1 सेकंड रुकिए बच्चों। देखिए बच्चों, आप एक ऐसी टाइम लाइन ड्रॉ कीजिए, इस पे इस क्वेश्चन के इवेंट्स को नोट करते रहिएगा। जैसे सर, देखिए लिखा ऑन 1 अप्रैल 2010, तो आप मान लीजिए 1 अप्रैल 2010 यहाँ पर है बच्चों। ये साल खत्म होगा बच्चों अगले साल 31 मार्च 11। ये 12 महीने का पीरियड होता है जनरली। तो लिखिए प्लांट एंड मशीनरी वाज परचेज फॉर 1,20,000। बोलता है प्लांट एंड मशीनरी परचेज की है, इस दिन पे परचेज की है। देखिए बच्चों बहुत आराम से समझाऊंगा ताकि समझ में आ जाए। बोलता है न्यू मशीनरी वाज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2010। तो देखिए यहीं बीच में ही आ जाएगा 1 अक्टूबर 2010, इसी साल के बीच में क्या आ जाएगा बच्चों? 1 अक्टूबर 2010 आ जाएगा। बोलता है ए न्यू मशीनरी वाज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2010 फॉर 50,000। अगर हम मान लें ये पहले वाली मशीन है, जो ये हम इसको M1 नाम दे देते हैं, इसको देते हैं M2 परचेज्ड। कितना बच्चों? 50,000। चलिए उसके बाद देखिए ये साल खत्म हुआ है, उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, एंड ऑन 1 जुलाई 2011, यानी 31 मार्च के बाद ही तो जुलाई आएगा ना बच्चों। तो ये जो अगला साल खत्म होगा ये 31 मार्च 12 पे खत्म होगा बच्चों। तो 31 मार्च 11 के बाद आएगा 1 जुलाई 2011। क्या बोल रहा है उस दिन? बोलता है ये जो लाइन थी खट्टी थी, न्यू मशीनरी वाज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2010 फॉर 50,000 एंड, और उसके साथ साथ क्या किया, ऑन 1 जुलाई 2011, यानी इस डेट पे बच्चों क्या कर दिया, एक 25,000 की मशीनरी और भी परचेज कर ली। 25,000 क्या किया बच्चों? परचेज कर लिए। चलिए आगे चलते हैं। ऑन 1 जनवरी 2013, अब ये देखिए इवेंट कब आएगा, 1 जनवरी 2013। तो यानी ये साल खत्म होगा बच्चों 31 मार्च 13 को। तो 1 जनवरी कहीं यहाँ पे आएगा बच्चों, 1 जनवरी 2013। चलिए इस दिन क्या हुआ, ए मशीनरी ऑफ ओरिजिनल वैल्यू ऑफ 20,000, जिसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 20,000 है, यानी जिस कॉस्ट पे आपने ये खरीदी थी, विच वाज इंक्लूडेड इन द मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2010। जो कि किस में इंक्लूड है, इस वाली मशीन में क्या है, इंक्लूड है, यानी 1,20,000 की थी, तो ये 20 की जो मशीनरी थी इसके अंदर वो क्या कर दी है, सोल्ड फॉर 6,000। मैं दोबारा से बोलता हूँ बच्चों, इस डेट पे यहाँ पे हमने क्या करा, 20,000 की ओरिजिनल कॉस्ट जितने में खरीदी थी, 1 अप्रैल 2010 वाली मशीनरी की बात है, 1 अप्रैल 2010 में हमने मशीनरी खरीदी थी ये वाली, इसमें ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, 20,000। यानी इसके दो टुकड़े हुए बच्चों, एक तो हो गया 20,000 का, एक तो हो गया बच्चों 20,000 का, और एक टुकड़ा हो गया मान लीजिए इसके अलावा 1 लाख का।
तो ये जो 20,000 वाली मशीनरी है इस डेट पे क्या कर दी है, सेल कर दी है। चलिए सर कितने की है, 6,000 की है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। प्रिपेयर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रीशिएशन एट द रेट 10% पर एनम ऑन SLM मेथड। बोलता डेप्रीशिएशन का जो रेट है बच्चों वो है 10% पर एनम का। और देखिए अकाउंट्स जो बोल रहा है हर साल 31 मार्च को क्लोज होंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। और जो मेथड फॉलो होगा वो स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो होगा। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब होता है बच्चों डेप्रीशिएशन ओरिजिनल वैल्यू पर लगती है, डेप्रीशिएशन ओरिजिनल वैल्यू पर लगती है। इस लाइन का इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस है। वैसे तो मैंने हर बार बताया है पिछले क्वेश्चंस में भी, पर फिर भी आपके लिए एक बार दोबारा बता दिया मैंने। चलिए हमें क्या करना है, मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना है। कितने साल के लिए बनाना है सर, ये बनाना बच्चों 3 ईयर। चलिए सर देखिए बच्चों हमने एक बार ये इवेंट इस पे नोट डाउन कर लिए। अब हमें दिक्कत नहीं है क्वेश्चन की कि क्वेश्चन में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, जो लिखा था वो हम सब उतार चुके हैं। तो देखिए हम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। यहाँ से सॉल्यूशन है बच्चों, ये आपके क्वेश्चन के फैक्ट्स थे। ये फैक्ट्स लिखने से क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। चलिए देखिए प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट है बच्चों, एसेट है हमारे लिए। तो जब ये बढ़ता है तो डेबिट करेंगे और बच्चों जब घटता है तो क्रेडिट करेंगे। तो देखिए पहला इवेंट इस डेट पे था तो इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए 1/4/2010 देख लें, लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। कितने की मशीनरी परचेज की थी बच्चों हमने, M1 परचेज्ड 1,20,000 रुपए की। उसके बाद देखिए बच्चों हमने यहाँ से चलना शुरू किया तो हम पहुँच गए यहाँ पे। अब ये वाला इवेंट हमें क्या करना है, नोट डाउन करना है। तो 1 अक्टूबर 2010 टू बैंक अकाउंट क्या किया, M2 परचेज, M2 परचेज कितने की, 50,000 की। चलिए उसके बाद देखिए बच्चों ये आगे की तरफ गए और यहाँ पे ये साल क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो ख़त्म हो गया तो आपने इस्तेमाल की थी मशीनरी तो आपको लगानी पड़ेगी डेप्रीशिएशन। तो आप लिखेंगे बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। देखिए बच्चों ये जो पहली मशीन थी, ये वाली जो पहली मशीन थी ये पूरे साल यूज़ हुई, और जो ये दूसरी मशीन थी ये 6 महीने के लिए ही यूज़ हुई। तो एक पे लगेगी 1 साल की डेप्रीशिएशन और दूसरे पे लगेगी 6 महीने की डेप्रीशिएशन। चलिए तो M1 और M2 ओरिजिनल कॉस्ट है इसकी 1,20,000, इस पे लगेगी बच्चों ये पूरे साल की 10%, तो ये आ जाएगी 12,000। और नीचे वाले पे लगेगी बच्चों 50,000 की है मशीनरी, इंटू 10% इंटू 6/12, तो ये 2,500 रुपये। जो टोटल डेप्रीशिएशन है वो कितनी हो गई है, 14,500। अब देखिए साल ख़त्म हो रहा है तो बैलेंस निकालने पड़ेंगे। तो देखिए 31 मार्च 11 को लिखेंगे बाय बैलेंस CD। M1 का क्या बैलेंस है और M2 का क्या बैलेंस है। देखिए 1,20,000 की थी बच्चों, उसमें से 12,000 की अगर यूज़ कर ली तो कितने की बच गई, 1,08,000। और देखिए दूसरी मशीन 50,000 की थी, माइनस
2500 की यूज़ कर ली तो 47,500 की ये बच गई। तो ये आप कह सकते हैं 1,55,500 की ये टोटल मशीनें बच गई हैं और अकाउंट आपका क्लोज हो गया है। चलिए बच्चों आगे की तरफ चलते हैं। अब देखिए अगला साल शुरू होगा, अगला साल शुरू होगा बच्चों। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/4/11। हम बच्चों यहाँ पे खड़े हैं। अब देखिए हम कहाँ खड़े हैं, 31/3/11 के बाद अगले दिन पे खड़े हैं। उसके बाद यहाँ से चलना शुरू करते हैं तो हमें एक साथ पे कुछ दिक्कत हुई है, तो हम पहले अपना बैलेंस लिख देते हैं, उसके बाद एक साथ की बात करेंगे। 1/4/11 पे जो बैलेंस लिखेंगे देखिए कैसे लिखेंगे आप, टू बैलेंस BD M1 M2। सर हम अलग अलग क्यों लिख दे, इकट्ठा तो लिख देते ना। नहीं बच्चों अलग अलग लिखना आपको आसानी रहेगी क्वेश्चन करने में। 1,55,500 था बच्चों बैलेंस। चलिए उसके बाद एक साथ को क्या हुआ, एक M3 मशीनरी और परचेज कर ली 25,000 की, एक साथ 11। देखिए मैं क्वेश्चन को देख भी नहीं रहा हूं बच्चों। टू बैंक अकाउंट M3 परचेज, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बार बार बोल रहा हूं, ध्यान से देखेंगे बच्चों। 25,000। चलिए देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। सर उसके बाद पूरा साल ख़त्म हो गया और कुछ भी नहीं हुआ। तो देखिए ये जो नई मशीन थी ये एक साथ को परचेज़ की, यानी अप्रैल मई जून 3 महीने निकलने के बाद। तो ये 3 महीने थे और ये 9 महीने थे। तो 9 महीने ये मशीन यूज़ हुई, तो इस पे जो डेप्रीशिएशन लगेगी बच्चों 9 महीने की लगेगी। और बची हुई मशीनें ये वाली दोनों मशीनें ये तो हमारे पास साल में शुरू में ही हैं, इन पे लगेगी 12 महीने की डेप्रीशिएशन। चलिए हम अपने अकाउंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। लिखते हैं 31 मार्च 12 बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट M1 M2 और M3। अब हो गई मशीनें बच्चों 3। तो देखिए पहली वाली मशीन की तो अगर बात करें तो देखिए SLM मेथड है, जो लास्ट ईयर जो थी वही डेप्रीशिएशन रहेगी। तो मैं लिख देता हूँ 12,000 की, क्योंकि पीरियड भी सेम है। M2 की भी सेम ही रहेगी। नहीं बच्चों M2 की पिछली बार 6 महीने की थी, अब की बार वो साल के शुरू में हमारे पास, तो क्या रहेगी पूरे साल की रहेगी। तो यानी 5,000 रुपये हो जाएंगे, 2,500 6 महीने के, तो पूरे साल के 5,000। सर तीसरी की बात करते हैं, तीसरी का कैसे निकलेगा। देखिए ये 25,000 की ये मशीनरी है बच्चों, इस पे 10% का रेट है और 9 महीने की बात है। तो ये 2500 और ये बच्चों आ जाएगा 1,875 रुपये, 1,875 रुपये। चलिए अब इनको टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 26,875। ठीक है सर आगे चलते हैं। अब बच्चों इसी डेट पे आपको लास्ट, क्योंकि ख़त्म हो रहा है तो बैलेंस तो निकालने पड़ेंगे ना, बैलेंस CD। तो देखिए M1 का अलग निकालिए, M2 का अलग निकालिए और M3 का अलग निकालिए। सर ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस है बच्चों, यही प्रोसेस है। अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लीन करना है तो यही प्रोसेस है। ज़्यादा आप इसमें इफ एंड बट ना करें तो बढ़िया है, क्योंकि अभी तक का जितने भी चैप्टर आपने पढ़े हैं सबसे डिफ़िकल्ट इन कैलकुलेशन, ज़्यादा वो मैं ये नहीं कहूँगा ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा वो है डिफ़िकल्ट, बट कैलकुलेशन में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट बच्चों को ये लगता है। चलिए M1 कितने की बची सर। सर वो साल के शुरू में 1,08,000 की थी, 1,08,000 की थी। ध्यान रखो बच्चों इस वैल्यू से माइनस करनी है डेप्रीशिएशन, क्योंकि देखिए इस साल शुरू में थी 1,08,000 की, पिछले साल शुरू में कितने की थी 1,20,000 की थी, उसमें 12,000 की आप यूज़ की तो बची कितने की 1,08,000 की। अब की बार कितनी यूज़ की 12,000 की, तो कितना बच गया आपका 96,000। ये 12,000 की यूज़ कर, बच्चे क्या करते हैं ओरिजिनल कॉस्ट से माइनस कर देते हैं, वो गलत हो जाता है।
चलिए सेकंड कितने की बची है 47,500, 47,500 और यूज़ कितने की कर ली 5,000 की, तो 42,500 इसका बच गया बच्चों। और देखिए ये मशीन तो 25,000 की थी, इसमें से यूज़ कितनी की होगी 1875 की, 25,000 माइनस 1875 इजिकल टू 23,125 और इन सबको इकट्ठे करेंगे तो आएगा बच्चों 161,16125। चलिए बच्चों यहाँ पे ये इसका सेकेंड ईयर वाला अकाउंट क्लोज होता है। अब और दिक्कत क्या है, अब इसमें इसका सबसे मुश्किल पार्ट, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वो हम आगे पढ़ेंगे। चलिए मैं इस अकाउंट को और आगे, सर ये बहुत लेंथी हो गया है बच्चों, क्या करें, क्वेश्चन है करना पड़ेगा। सर पेपर में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है बच्चों। चलिए अब देखिए ये आगे बढ़ेगा ये साल, तो 31 मार्च 12 तक की तो बात हो गई थी, तो 1 अप्रैल 12 से नया साल शुरू हो जाएगा और आप लिखेंगे टू बैलेंस BD M1 M2 M3 आपने निकाल रखा है पर फिर भी आप यहाँ पे लिखेंगे। सर ये 96,000 था और ये 42,500 है और ये 23,125 है और इसका टोटल है बच्चों 16,125। चलिए 16, एक मिनट बच्चों, इसमें यहाँ पे 16,1625 है बच्चों, कैलकुलेशन में थोड़ी चेंज, ठीक है। चलिए सर अब देखिए इस साल का हम देखते हैं क्या हुआ इस साल में। हम बच्चों इस डेट पे खड़े हैं 1 अप्रैल 2012। अब यहाँ से जब यहाँ तक चलते हैं तो ठीक 9 महीने बाद क्या होता है, एक मशीनरी सेल करते हैं 6,000 में। वो मशीनरी कौन सी थी, वो मशीनरी थी जो हमने 1/4/2010 को खरीदी थी। उसमें जो 20,000 वाला हिस्सा था, टोटल तो 1/20 की खरीदी थी, पर जो हिस्सा 20,000 का था वो हमने 1/13 को 6,000 का बेच दिया। तो सर बेचा है तो फ़ायदा नुकसान भी हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। चलिए इसकी कैलकुलेशन करते हैं बच्चों। मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन अभी तक का, 12-14 क्वेश्चन जो भी थे सबसे डिफ़िकल्ट है और मुझे लगता है बहुत अच्छा लेवल भी है और इससे बहुत अच्छी आपको समझ भी बन जाएगी आपकी। क्या लिखते हैं बच्चों, देखिए लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ऑन 1/13। देखिए बच्चों मैंने आपको बताया जिस दिन मशीन सेल की, अगर हमने सेल की 6,000 की, अगर उस दिन की कॉस्ट हमें पता लग जाए, हमारी कॉस्ट मान लीजिए आती है 10,000, तो हमें तो नुकसान होगा और हमारी कॉस्ट आती है उस दिन की 4,000, तो हमें फ़ायदा होगा 2,000 का। तो हमें उस दिन की कॉस्ट तक पहुंचना है, तो चलिए देखते हैं कैसे पहुंचेंगे। कॉस्ट ऑन 1/4/2010, 1/4/2010 को उसकी जो पार्ट बेचा है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी बच्चों 20,000 की। अब देखिए उसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, 1/4/10 से 31/3/11, क्योंकि ये मशीन कितने की है 20,000 की है और पूरे साल की बात है, तो 10% कितनी हो जाएगी बच्चों 2,000। तो इस साल यूज़ हुई 2,000। अगले बार की बात करते हैं डेप्रिसिएशन, 1/4/11 टू 31 मार्च 12। तो सर ये सेम ही रहेगा क्योंकि SLM में ओरिजिनल कॉस्ट पे ही हर साल डेप्रिसिएशन लगती है, तो ये भी कितनी हो गई 2,000। अब बच्चों डेप्रिसिएशन होगी 1/4/12 से 31/3 नहीं कर देना बच्चों, याद रखना क्या करना है सर, 31/12/12, 31 दिसंबर 2012, यानी 9 महीने। देखिए मैंने आपको बताया भी था ये लास्ट जो मशीन है
जो हमने सेल की है ये 9 महीने तक यूज़ की है, तो डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी? 9 महीने की लगेगी नहीं लगेगी? 1 तारीख को तो बच्चों ये सेल कर दी है, तो डेप्रिसिएशन आपने कब तक यूज़ की? सर 31/12 तक यूज़ की। तो अगर 2000 पूरे साल की होती है तो बच्चों 9 महीने की कितनी होगी? तो होगी ये बच्चों 1500 रुपये। 4 5 ये आएगा बच्चों 14,500। आप इसे कह सकते हैं नेट बुक वैल्यू ऑफ सोल्ड मशीनरी। वो कितनी है? 14,500। अब देखिए सेल प्राइस कितना था बच्चों? क्वेश्चन में गिवन है 6,000 में आपने ये बेची। अब लेस करेंगे उसकी नेट बुक वैल्यू, कितने? 14,500 में, तो कितने का लॉस आ गया सर? 8,500 का लॉस। प्रॉफिट और लॉस, अगर लॉस आता है तो ब्रैकेट में फिगर आएगी। देखिए ब्रैकेट में ये फिगर आई है, तो नहीं, यानी मतलब 8,500 का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। 6,000 की हमने ये बेची है, और इस पे जो करंट ईयर की डेप्रीशिएशन 9 महीने की जो डेप्रीशिएशन है वो है 1500 रुपये। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को पूरा करते हैं बच्चों। 1/1/13 यानी 1 जनवरी 2013 को हमने एक एसेट बेचा, उस पे हमें पैसे मिल गए बाय बैंक अकाउंट। सेल किया हमने 6,000 में, पर हमने वो इतने दिन तक यानी 1/4/12 से लेके 1/1/13 तक यूज़ तो किया होगा, तो उस पर डेप्रीशिएशन तो लगेगी ना सर? बिल्कुल लगेगी। मैंने आपको बताया है 9 महीने की डेप्रीशिएशन लगाई है हमारी। करंट ईयर की जो डेप्रीशिएशन है वो कितनी आ रखी है हमारी? 1500 आई हुई है बच्चों। हमने वर्किंग नोट बनाया है, और देखिए हमें इसी डेट पे हमें जो लॉस हुआ है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ऑन सेल, वो कितना है बच्चों? 8,500 की। देखिए बच्चों मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, ये जो यहाँ क्रेडिट होगा वो यहाँ पे डेबिट होगा। मतलब अगर डेबिट था, इस जो फिगर है यही मशीनरी बिकी है, इसमें से कुछ हिस्सा बिका है, तो वो जो डेबिट में उसकी 96,000 में जो वैल्यू होगी वो यहाँ से बाहर निकलेगी। तो देखिए 8 और 6 14, 15 और 1 16, यानी जो सेल हुई है मशीनरी वो 1/4/12 को कितने की थी? 16,000 की थी। ये समझने के लिए बता रहा हूँ बच्चों। और बची हुई मशीनरी कितने की थी? 80,000 की थी। जितना डेबिट में अमाउंट होगा उतना ही क्रेडिट होगा नेट, बिल्कुल। क्योंकि देखिए 16,000 की चीज़ थी, आपने 1500 की यूज़ की, 8,500 का आपको नुकसान हुआ क्योंकि आपने 6,000 में बेच दी, तो इसका टोटल जो आएगा बच्चों 16,000 आएगा। मैं भी इसे नीचे भी साबित करके दिखा सकता हूँ। चलिए मैं नीचे दिखाता हूँ आपको। देखिए 20,000 की एक मशीन थी बच्चों, 1 साल यूज़ की उसकी वैल्यू 18,000 होगी, 2 साल यूज़ की उसकी वैल्यू कितनी होगी? 16,000। तो देखिए 31 मार्च 12 के बाद यानी 1 अप्रैल 2013 को उसकी वैल्यू अगर यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो कितनी होगी? 16,000 होगी। तो देखिए 1 अप्रैल 2012 को उसकी वैल्यू कितनी है? 16,000। सिंपल, ये आपने कैलकुलेशन कर ली तो ये आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे 16 है तो बची हुई मशीनरी 80 की है। तो सर हम ये निकाल क्यों रहे हैं बच्चों? ये वैल्यू हमें चाहिए होगी। कब चाहिए होगी? अभी बताता हूँ। देखिए सर ये सेल वाला हमने नोटिंग होगी इसकी। अब हम आगे की तरफ गए तो हमारा साल ख़त्म हो गया और हमें इसके बीच में कोई इवेंट नोट डाउन नहीं करना है। देखिए अब हमारा जो तीनों मशीन थी उसमें से सिर्फ एक टुकड़ा बिका है, बाकी तीनों मशीन हमारी ओपनिंग बैलेंस में है, यानी 12 महीने की क्या लगेगी? डेप्रीशिएशन लगेगी बच्चों। तो देखिए 31/3/13 बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट M1
M2, M3। M2 और 3 की तो कोई दिक्कत खास है नहीं, M1 में दिक्कत आ सकती है। चलिए देखिए बच्चों, M1 जो 80,000 रुपये की चीज़ थी, ठीक है, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? सर देखिए, ध्यान से देखिए बच्चे इस बात को, डेप्रीशिएशन लगती है ओरिजिनल कॉस्ट पे। ये मैंने आपको कई बार बताया है, स्टार्टिंग में बताया था। यानी जब डेप्रीशिएशन लगाएंगे तो फिगर कौन सी यूज होगी? सर 20,000 तो बिक गई, तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी बची है? सर 1,00,000। तो डेप्रीशिएशन बच्चों M1 पे 1,00,000 रुपए पे लिखेगी। ये जो पॉइंट है यहाँ पे बच्चा मिस करता ही करता है, तो प्लीज आप उसको ध्यान से देखिए बच्चों। डेप्रीशिएशन लगती है ओरिजिनल कॉस्ट पे। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? सर 1,20,000 थी, पर 20 तो सेल हो चुकी है, 20 की तो बात ही खत्म कर चुके हैं हम, ठीक है। तो बची कितनी? सर 1,00,000। 1,00,000 की वैल्यू पे क्या लगेगी? डेप्रीशिएशन लगेगी। तो देखिए बच्चों, 1,00,000 पूरे साल है, क्योंकि बीच में तो सिर्फ सेल हुई है 20,000 वाली, बाकी तो कोई गड़बड़ नहीं हुई, ठीक है सर। तो 10%, ये कितना आ गया बच्चों? 10,000। चलिए देखिए सर, M2 की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? सर M2 की ओरिजिनल कॉस्ट थी 50,000। तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन कितनी होगी उसकी? ये तो ऊपर भी निकाली हुई है, फिर भी आपके लिए निकाल देता हूँ। 10%, 5,000। और M3 की देखिए ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है बच्चों? ये रही 25,000। देखिए मैं डेप्रीशिएशन निकालते हुए ओरिजिनल कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। तो ये क्या है? 2,500। तो ये आ गया बच्चों टोटल, इसकी जो वैल्यू यहाँ पे 17,500। अब इसका लास्ट पार्ट है बच्चों, थोड़ा ध्यान से करेंगे। इसी डेट पे हमें निकालने पड़ेंगे बाय बैलेंस CD। M1 का अलग निकलेगा बच्चों, M2 का अलग निकलेगा, M3 का अलग निकलेगा। देखिए बच्चों, डेप्रीशिएशन निकालते हुए तो हमने ओरिजिनल कॉस्ट को कंसीडर किया, पर अब जो बैलेंस निकालने हैं वो कैसे निकलेंगे? देखिए, साल के शुरू में M1 थी 96,000 की, जिसमें से 16,000 वाली तो सेल हो गई, तो बची 80,000 की। 80,000 पे हमने कितनी डेप्रीशिएशन लगाई? सर 10,000। 80,000 वाली मशीनरी हमारे पास 1 अप्रैल 2012 को थी, तो 31 मार्च 13 तक हमने वो कितने की यूज़ कर ली? 10,000 रुपये की। तो ये कितनी बच गई? सर 70,000 की बच गई। 80,000 माइनस 10,000। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सेकंड में देखिए, ये M2 कितने की थी? सर ये 42,500 की थी। इसमें से यूज़ कितनी होगी? सर 5,000। तो 42,500 माइनस 5,000। तो देखो बच्चों, ये 37,500 की बच गई है, और ये ऊपर वाली 70,000 की बची हुई है। तो नीचे वाले देखते हैं। सर ये 23,125 की थी, इसमें से 2,500 की यूज़ कर ली। 23,125 माइनस हमने 2,500 की क्या कर ली? यूज़ कर ली बच्चों। तो ये बच गया बच्चों 20,625। इसको टोटल करता हूं मैं, एक सेकेंड आप लाइन पे रहेंगे, जाना नहीं कहीं पे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर ये लाइन पे रहने का क्या मतलब है? अरे मतलब दिमाग खुला रखिए आप अपना, जाइए नहीं। 70,000 प्लस 37,500 प्लस 20,625, तो ये आएगा बच्चों 18,125। यही आपका आंसर है बच्चों, जो बुक में गिवन है 18,125। गलती के चांसेस बच्चों, ये जो डेप्रीशिएशन यहाँ पे लगाएंगे ना, ये क्या करते हैं बच्चे, कई बार इस पे लगा देते हैं। डेप्रीशिएशन लगेगी ओरिजिनल कॉस्ट पे, और जब बैलेंस निकालेंगे तब आप इस जो ओपनिंग बैलेंस है उसमें से डेप्रीशिएशन लेस करके जो बचेगा वही क्या होगा बच्चा? हमारा बैलेंस CD। देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, थोड़ा समय लगा है, बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाए जा रहे हैं चीज़ें। तो आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट एक उसमें
आप ऐसा कीजिए, पहले एक क्वेश्चन का ले लीजिए बच्चों, जिन बच्चों के पास क्वेश्चन नहीं रहता है, कुछ बच्चों के पास, तो पहले ये क्वेश्चन का ले लीजिए। आप इस क्वेश्चन का और इसका ले लीजिए। आप पहले ये लीजिए, एक सेकेंड, इतना ले लीजिए बच्चों। फिर मैं नीचे वाले आंसर का आपको ऊपर की तरफ कर देता हूँ, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आराम से ले सकते हैं। ऐसे ही आ पाएगा बच्चों, ठीक है। इससे ज़्यादा छोटा करूँगा तो दिक्कत, बड़ा करूँगा तो बाहर आ जा रहा है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बड़ा ही मेहनत से क्लासेस बनाई जा रही हैं, तो प्लीज़ आप, अगर अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट बच्चों। इट्स नाउ 10:30। फिर देखते हैं कितने बजे मिलते हैं हम दोबारा।